हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेके आई हूँ उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, मैंने बहुत एफर्ट से ये क्वेश्चन पेपर बनाया है ताकि आप लोगों के लिए आने वाला जो एग्जाम है आपका, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए एक सेट आपको मिल पाए। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी इसमें मैं ऑप्शन सारे नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन भी देखते रहिए और अपना आंसर जो है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अपना मूल्यांकन करिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौफला नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को कुमाऊनी एवं गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाली की बात हो रही है, दोनों भाषाओं की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मच कुमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पातीराम ने। ठीक है, किसने लिखी है, पातीराम ने। कौन सी पुस्तक, एक बार फिर से देख लीजिए, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा कालीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए गोरखा कालीन नैथड़ा का किला कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए मानेश्वर मेला किस जनपद में लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा। ठीक है, चंपावत में जो मानेश्वर मेला लगता है, इस दिन चमत्कारी एक शिला है वहां पे, इसका पूजन किया जाता है मानेश्वर मेला में, और इसका उद्देश्य क्या होता है, पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन है, एक बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ है नदियां और दूसरा उनका उद्गम स्थल, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है सरयू, क्योंकि सरयू नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सरमूल। कहाँ है, उद्गम स्थल है सरमूल। अब एक बार देख लेते हैं, जो नंदाकिनी नदी है इसका उद्गम स्थल है नंदा घूंटी, गौरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मिलम, और टोंस नदी का उद्गम स्थल, यानी जो टोंस नदी बनती है रुपिन और सुपिन से बनती है, तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और सरयू हो जाएगी सरमूल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इन केस कोई क्वेश्चन गड़बड़ होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन हो जाता है गलती से अगर गलत, तो आप बता सकते हैं उसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा प्रपात किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है चमोली में। ठीक है, चमोली के माणा में है, और किस नदी पे, अलकनंदा नदी पे। जब चमोली वाला डिस्ट्रिक्ट मैंने पढ़ाया था उसमें भी बताया था। ठीक है, वसुंधरा वाटरफॉल चमोली और अलकनंदा नदी पे। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एक पुस्तक है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ठीक है, एक पुस्तक है, कौन सी, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, R.S. टोलिया इसके राइटर हैं। और ये जो बुक है ये बहुत बार पूछी जाती है, तो इसे ध्यान रखेंगे, जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल है वो R.S. टोलिया ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द। ठीक है, बौद्ध साहित्यों में जो पाली भाषा के हैं उनमें उत्तराखंड के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमवंत। 10वां क्वेश्चन है, कत्यूरियों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव के कारण। ठीक है, ये इसका कत्यूरी का क्या था, अंतिम शासक था और बहुत ही अत्याचारी शासक था। इसने जो करों का जो दर थी वो बहुत बढ़ा दी थी, और इसके अत्याचार दिन प्रतिदिन क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो माना जाता है कि जो साम्राज्य का विनाश हुआ था वो ब्रह्मदेव जो अंतिम शासक था उसके कारण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बलिदान दिवस पर 3 मई को
चोली घाट, या इसको चोली थाट भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चोली घाट में मेला लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी चंद के। तो जौनसार क्षेत्र में पड़ता है ये, और किसके बलिदान पर लगता है? केसरी चंद के, ठीक है, 3 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम जनजातियां हैं? ठीक है, जो सबसे कम जनजातियां हैं उत्तराखंड में, वो किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में। चलिए 13वां क्वेश्चन है, एक हथिया नौला प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपावत में। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था और पूरा इसके बारे में बताया था जब हमने जिलों का अध्ययन किया था ना, उसमें जब चंपावत हमने पढ़ा था तो भी बताया था मैंने आपको। तो एक हथिया नौला है चंपावत में। चलिए 14वां क्वेश्चन है, एकता बिष्ट को किस वर्ष देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। और उत्तराखंड में ये प्रथम महिला हैं जिनको देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, पहली महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुडली से मिले हैं। और हुडली कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है, कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। बहुत बारी क्वेश्चन आता है, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी मैच करने के लिए आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में खटीमा कांड के शहीद कौन कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोपी चंद है, भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। और कई बार खटीमा कांड की डेट भी पूछी जाती है, तो खटीमा कांड की डेट क्या है? 1 सितंबर 1994, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह ने। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज नहीं करना है। प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की टिहरी गढ़वाल में। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, पुस्तक है कौन सी? कुली बेगार प्रथा, इससे रिलेटेड एक पुस्तक है, वो जो पुस्तक है वो किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शेखर पाठक की है ये पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में किन जिलों में 6 ब्लॉक यानी विकास खंड हैं? ठीक है, वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें 6 ब्लॉक हैं? तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। अभी आप देखिए, जो उत्तरकाशी है इसमें 6 विकास खंड है। हरिद्वार की बात करेंगे तो इसमें 6 विकास खंड है। देहरादून में भी 6 विकास खंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, जिनमें 6 क्या है? विकास खंड है। चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लखवार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है यमुना नदी पर, और कौन से जिले में? देहरादून में, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। कई बार नदी पूछ लिया जाता है, कई बार जिला पूछ लिया जाता है कि परियोजना कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धामों में सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम। याद रखिएगा 4 धाम है उत्तराखंड के, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। पूछा गया है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और कितनी ऊंचाई पर? लगभग 3581 मीटर में, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कुमाऊं का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, उपनाम है ये, ठीक है। कुमाऊं का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है इसमें, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवकी नंदन पांडे को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का गांधी। यहीं पे मैं आपको बताऊं, जो विद्यासागर नौटियाल हैं इनको कहा जाता है गढ़वाल का प्रेमचंद। उपनाम भी याद करके रखिएगा पूरे, ठीक है। विद्यासागर नौटियाल को क्या कहते हैं? गढ़वाल का प्रेमचंद। फिर आ जाते हैं बद्रीदत्त पांडे, इनको कहा जाता है कूर्मांचल केसरी।
फिर देवकीनंदन पांडे हो गया, फिर आ जाते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इनको कहा जाता है गढ़ केसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड है उत्तराखंड के। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजा त्रिभुवन के समय बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। 25वां क्वेश्चन है, पिनौरा ग्लेशियर किस जनपद में है? ठीक है, तो पी से पिनौरा और पी से पिथौरागढ़, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ में कौन सा ग्लेशियर है? पिनौरा। 26वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है उधम सिंह नगर के कासीपुर में। ठीक है, जो ये इंस्टीट्यूट और जो संस्थाएं हैं वो क्या होती हैं, मैच करने के लिए आती हैं कई बार, और कई बार डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, IIM उत्तराखंड में कासीपुर में है। 27वां क्वेश्चन है, किस मंदिर के प्रवेश द्वार में नंदी व स्कंदी की मूर्ति है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जागेश्वर मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय का मूल निवासी किस जनजाति को कहा जाता है? तो इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है भोटिया को। भोटिया लोग जो हैं वो ऋतु प्रवास करते हैं, शीत ऋतु में अलग और जो गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु है उसमें अलग, तो इनको कहा जाता है ग्रेटर हिमालय का मूल निवासी भोटिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, पहली बात, जो हिमालय दिवस मनाया जाता है वो जो हिमालय क्षेत्र है उसके संरक्षण यानी प्रोटेक्शन के लिए मनाया जाता है, और इस चीज के लिए कि आम आदमी इससे क्या हो, उसके अंदर जागरूकता फैले कि हमें जो हिमालय है उसको संरक्षित करना है, इसके लिए हिमालय दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। ध्यान रखेंगे, कब? 9 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस वर्ष यह निर्णय लिया गया कि 2 से अधिक संतान वाले नागरिक पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2019 में। ठीक है, 2019 में जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम आया था उसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि जिस नागरिक के 2 से अधिक संतानें होंगी तो वो पंचायत में चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस वर्ष मेरा गांव मेरी सड़क योजना शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में। अब आप देखिए, 2013 में जब ये खेल रत्न उत्तराखंड सरकार ने शुरू किए तो ये दिया गया था जसपाल राणा को। ठीक है, निशानेबाजी में दिया गया। उसके बाद 2015 में ये निर्णय लिया गया कि अब खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा? देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार इसका पूरा नाम कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है कि खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ और इसका नाम देवभूमि कब पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ उनके प्राचीन नाम। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है खटीमा। खटीमा का देखिए प्राचीन नाम क्या था? इसको कहते थे मकरपुर। ठीक है, खटीमा का प्राचीन नाम। तो ये दसाऊ किसका प्राचीन नाम है? फिर जो दसाऊ है वो प्राचीन नाम है किच्छा का। ठीक है, और इसका एक और नाम था प्राचीन, किलपुरी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। खटीमा का प्राचीन नाम मकरपुर और दसऊ किसका है? किच्छा का। तो अब आप देखिए, जो कालसी है इसका प्राचीन नाम सुधनगर। कोटद्वार का है वह है मोरध्वज।
देहरादून स्कूलों की राजधानी और खटीमा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। और राइट आंसर क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युद्ध रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ग्वालदम का युद्ध था ये हुआ था रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में हुआ था, ठीक है। और ग्वालदम कहाँ है? बागेश्वर और चमोली की सीमा पर। रुद्रचंद की तरफ से इसका सेनापति पुरुषोत्तम पंत युद्ध में गया था और ये इस युद्ध में मारा भी गया था। इसे ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून के प्रेमनगर में। 33वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में SDRF का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2013 में किया गया। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि SDRF का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुंगनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल यानी तुंगनाथ का जो शीतकालीन आवास है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्कू मठ, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, शीतकालीन जो स्थान है उनको भी पढ़ लेंगे। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में इसकी स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने किस देश की तर्ज पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के आधार पर, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है उसी के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने भी आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कीजिए और अपना जो एग्जाम है आने वाला उसको ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। सोच समझ के क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि हर चीज आपने पढ़ी रहती है, बस थोड़ा सा उसको कोरिलेट करना है एक दूसरी चीजों से। तो चलिए तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।